जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाइंग हैज़र्ड्स। हैज़र्ड्स के बारे में हम ख़तरात के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसके पॉइंट्स की लर्निंग पॉइंट्स हैं। व्हाट आर कॉमन हैज़र्ड्स, कॉमन हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं, व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैज़र्ड्स, और आप कॉमन हैज़र्ड्स के बारे में कर क्या सकते हैं, इसके साथ कैसे निपट सकते हैं आप। ठीक हो गया। कॉमन हैज़र्ड्स होते कौन कौन से हैं और आप कॉमन हैज़र्ड्स के साथ क्या कर सकते हैं। मेरा नाम जी दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूं आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ मैंने, डिबोच सर्टिफाइड हूं, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड 5 हूं, और इसके अलावा मेरा 15 ईयर एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में। तो चलते हैं जी आगे। व्हाट आर कॉमन हैज़र्ड्स, कॉमन हैज़र्ड्स कौन कौन से होते हैं, क्या है कॉमन हैज़र्ड्स। अगर आपसे कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है, वो पूछ सकते हैं कि इस रूम में बैठे हैं आप, बताएं जी कॉमन हैज़र्ड्स कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं। तो आप बता सकते हैं जैसे फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्लिप एंड ट्रिप है, एर्गोनॉमिक्स है, स्ट्रेस है, और बहुत सारे बता सकते हैं आप, पुअर लाइटिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हैज़र्ड्स हैं। तो अब इसको हम देखेंगे डिटेल में कौन कौन से हैज़र्ड्स बता रहा है ये। व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैज़र्ड्स, आप कॉमन हैज़र्ड्स सब कर क्या सकते हैं, ये मतलब उसको बताएगा इसमें। अब कॉमन हैज़र्ड्स होते कौन कौन से हैं। एग्रेशन, वायलेंस, बुलिंग, केमिकल्स, कंप्यूटर वर्क स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, गेटिंग इन एंड आउट, हाइट्स, हाउसकीपिंग, लाइटिंग, मैनुअल हैंडलिंग, नॉइस, स्लिप एंड ट्रिप, स्ट्रेस, टेम्परेचर, व्हीकल ट्रांसपोर्ट्स, वाइब्रेशन। ये 16 इसने ऑलमोस्ट हैज़र्ड बताए हैं जी। इसको हम डिटेल में बताएं, देखेंगे कि एग्रेशन और वायलेंस क्या होता है, बुलिंग क्या होती है, केमिकल क्या, कौन कौन से हैज़र्ड्स हैं केमिकल में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फायर के बारे में, हाइट के बारे में, हाउसकीपिंग के बारे में, मैनुअल हैंडलिंग के बारे में, स्लिप एंड ट्रिप के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, ये सारे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं अभी। एग्रेशन एंड वायलेंस, एग्रेशन एंड वायलेंस क्या होती है। एग्रेशन ये होती है जी कि अगर आप किसी के साथ आप बदतमीजी करें, या आप ज़्यादा सख्त लहजे में बात करें, या आप उसको अपना एटीट्यूड दिखाएं जो कि गुस्से वाला एटीट्यूड है। ठीक है, वायलेंस। तो ये वायलेंस और एग्रेशन कहाँ आपको ज़्यादा नज़र आती है, जो कि पब्लिक डीलिंग करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए। ठीक है, और इसके अलावा जैसे आप कह सकते हैं कि वापडा के ऑफिस हो गए, और पुलिस स्टेशन हो गए, इस तरह के जो भी हैं जहां आप को वेट करना पड़ता है, जहां आपके मामला ख़राब हो रहे होते हैं, आप उसको ठीक करने जाते हैं, वहां एग्रेशन और वायलेंस आपको नजर आता है। काम के दौरान भी एग्रेशन और वायलेंस हो सकता है। अगर आपकी कोई बात ना समझ आए, या आप बात ना समझना जा रहे हो, तो फिर वहाँ लड़ाई हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, वायलेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक हो गया। तो अब वो कह रहे हैं जी व्हाट ऑक्यूपेशन पोज अ हाई रिस्क, कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है या कौन सा ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है एग्रेशन। मैंने बता दिया आपको पब्लिक डीलिंग में, जैसे कि आप समझ सकते हैं बैंक्स हैं जहां आप लंबी कतार में लग के बिल जमा करवाते हैं, वहां एग्रेशन होता है, वायलेंस हो सकती है। और आप जहां इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में जहां लाइट नहीं आ रही 1 घंटे से 2 घंटे से, ठीक है जी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज, किस तरह के कितनी किस्म के अब्यूज हो सकते हैं, यानी गाली गलौज भी हो सकती है, हाथापाई भी हो सकती है, इस किस्म के हो सकते हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स ये आप कह सकते हैं स्ट्रेस होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा होता है, ऐसा अगर सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हो तो फिर इसका मतलब कि झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। हाउ कैन यू स्टॉप इट, आप उसको रोक कैसे सकते हैं। आप उसको रोक इस तरह सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर मेरे ख्याल में, कि अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको टाइम दें, उसको ट्रेनिंग्स दें, लोगों को उनको बताएं कि यार आपने अपने आप को काबू में रखना है, आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से
कोई नुकसान हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर वो आगे वाला है तो उसको कूल डाउन करना है आपने। ये ट्रेनिंग दी जा सकती है वर्कर्स को, ठीक है, तो वो उसको देख सकते हैं। बुलिंग क्या होती है जी? अगर किसी का नाम डाल दिया उल्टा, ठीक है, उल्टा नाम डाल देना या उसको आवाज़ कसना, लेडीज़ को आवाज़ कसते हैं, ठीक है, लोग दूसरों को, वर्कर्स को करते हैं, या मतलब बुली करते हैं, कोई नाम वगैरह उल्टा डाल दिया उसका, ठीक है। तो ये कहाँ बुली होती है? ये ज़्यादा बुली होती है काम के दौरान, जहाँ इंडस्ट्री होती है या जहाँ आप वर्कर्स काम करते हैं, या पीयर ग्रुप होता है, वहाँ भी ये ज़्यादा बुलिंग करते हैं। और पब्लिक डीलिंग जहाँ होती है वहाँ भी बुलिंग के चांसेस होते हैं। या आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ बुलिंग के एग्जांपल कौन कौन से? मिसाल के तो मैंने बता दिया, आपका नाम उल्टा डाल दिया, किसी का नाम है उसको उल्टा डाल के उसको बुलाना शुरू कर दिया, उसको टीज करना शुरू कर दिया, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसके कपड़ों पे बात करना शुरू कर दी, उसके चेहरे पे बात करना शुरू कर दी, ठीक है, इस तरह के होते हैं। और सिम्टम्स क्या होते हैं उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि वो उसको मजाक उड़ाया जा रहा है, वो टेंस हो रहा है बंदा, तो ये जो है नुकसान है। व्हाट कैन यू डू अबाउट? आप क्या कर सकते हैं? जो ये बुली करता है उसको वार्निंग दी जा सकती है, उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कि जी अगर एक बंदा टर्मिनेट हो जाएगा तो बाकी जो है वो बाज आ जाएंगे, वो नहीं करेंगे। केमिकल्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स के बारे में और हार्मफुल सब्सटेंसेस के बारे में बता रहे हैं जी कि कौन कौन से होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं ये। तो केमिकल्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस घर से लेके शॉप्स में, मेडिकल स्टोर्स में, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, ठीक है, और इसके अलावा इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस में, मैन्युफैक्चरिंग जो है प्लांट है, वहाँ पे आपको नज़र आते हैं केमिकल्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक हो गया। अब इसका जो नुकसान है उसके बारे में पूछा, व्हाट आर सम हार्मफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन योर वर्क प्लेस? कौन कौन से हो सकते हैं? पेंट हो सकता है, डीजल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, इसके अलावा एसिड्स हो सकते हैं, फर्नाइल हो सकता है, और भी बहुत सारे केमिकल आपको नज़र आ सकते हैं आपकी वर्क प्लेस पे। हाउ आर हार्मफुल सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई? आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है? जब भी वो बोतल होगी उसके ऊपर लेबल किया होगा, ठीक है, उस पर बताया होगा कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह है ये। और घर में जो है अक्सर हम औरतें क्या करती हैं कि जो कोक की बोतल होती है या पेप्सी की बोतल होती है उसमें एसिड वगैरह डाल देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे पी लेते हैं और नुकसान हो जाता है। तो ये आपने प्लीज़ काम नहीं करना, ठीक है। बच्चे होते हैं छोटे, उनको नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में, ठीक है, और वो फिर नुकसान हो जाता है बच्चों का। हाउ कैन केमिकल अफेक्ट्स यू? किस तरह केमिकल अफेक्ट करता है? केमिकल बर्न कर देता है, केमिकल की वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकती है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि केमिकल की वजह से हो सकती हैं, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू डू? आपको अवेयरनेस लेक्चर देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ऊपर रखें ताकि बच्चों के पास ना आए, अलग स्टोरेज करें उसको, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होनी चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। कंप्यूटर वर्क स्टेशन का मतलब ये कोई नहीं कि कोई नेट कैफ़े है या कोई एक कॉल सेंटर बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये ऑफिस की बात कर रहा है जहाँ पे आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, या आप ये समझ लें कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ भी जो कंप्यूटर पे काम करता है, जो आपको बिल निकाल के देता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कह रहा है, व्हाट आर द मेन इंजरीज एसोसिएटेड विद वर्क इन्वॉल्विंग कंप्यूटर? कौन कौन सी मेन इंजरीज हो सकती हैं जी? वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, बैक पेन स्टार्ट हो सकती है, नेक पेन स्टार्ट हो सकती है, इसके अलावा और बहुत सारी पेन्स हैं बैक पे जो आपको हो सकती है, आर्म में पेन होनी शुरू हो सकती है, ठीक है, फिंगर्स पे नमनेस होना शुरू हो सकती है। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट इंजरीज? आप क्या कर सकते हैं? पहले ट्रेनिंग दी जा सकती है उनको, दूसरा आप उनका रोटेशन रख दें, ठीक है, हाफ आवर के बाद उसको रेस्ट दे दें, तीसरा उसको आप सीट दे दें, प्रॉपर तरीके से बैठने का तरीका बताएं, अवेयरनेस दें, ठीक हो गया, ताकि आप ये इंजर ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कह रहे हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी एक कॉमन हैजर्ड है जो हर जगह मौजूद है, ऑलमोस्ट हर जगह मौजूद होता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। आपने बता सकते हैं फायर और इलेक्ट्रिसिटी हर जगह मौजूद हो सकती है, ठीक है। अब आपके सामने ये इलेक्ट्रिसिटी का सामान भी पड़ा हुआ है, साथ ही कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हुआ, तो काम खराब हो सकता है। यहाँ भी
नुकसान हो सकता है, देखिए सामने। तो अब वो कह रहा है जी हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू, आपको कैसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने बताना है। व्हाट डू यू डू इन द इवेंट ऑफ हार्म, अगर इवेंट हार्म हो गया मतलब कोई नुकसान पहुंच गया या कोई शॉर्ट सर्किट से आग लग गई या कोई किसी को शॉक लग गया, इस इवेंट में आपने क्या करना है, क्या करेंगे आप, ठीक है। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट हार्म, और हार्म से बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप। अब वो कह रहे हैं कि हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू, बता दिया मैंने कि इस इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बर्निंग हो सकती है, ठीक है, आग लग सकती है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं उस इवेंट में, आपने अगर तो आप फर्स्ट एडर है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको सांस ब्रीथिंग बहाल हो, वो चलती जा रही हो। अगर महसूस हो रहा है कि नुकसान है, CPR की देने की ज़रूरत है, कर दे सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मज़ीद नुकसान हो रहा है तो आप एम्बुलेंस को कॉल करें और उस कैजुअलिटी को एम्बुलेंस के हवाले करें। और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं, अगर तो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो ब्रेकर को पीछे ट्रिप कर दें और उसको बचाने की कोशिश करें, ठीक है। और आप बच कैसे सकते हैं, ये भी वही गुड हाउस कीपिंग के साथ बच सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेशन कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग दे सकते हैं और अवेयरनेस दे सकते हैं, ठीक हो गया। फायर के बारे में मैंने बताया कि फायर भी हो सकती है, कॉमन हैजर्ड, ठीक है, वो हर जगह लग सकती है। तो अभी हमने आपके सामने एक नौजवान गुजरा है और सिगरेट वैसे फेंक दिया उसने, ठीक है। तो ये भी कंबस्टेबल मटेरियल और फ्लेमेबल मटेरियल साथ साथ पड़ा हुआ है, साथ इग्निशन ऑफ सोर्सेज भी हैं, तो आग लगने का खतरा है, ठीक है। और सारी फायर जो एग्जिट रूम है तो उसको आप देख सकते हैं बंद था, ब्लॉकेज थी। और ये मोहतरमा जो सिगरेट पी रही हैं या पी रहा है वो आपके सामने कि किस तरह पेपर के नीचे उसको आग लगने का खतरा है, ठीक है। और हाउ कैन फायर स्टार्ट कैसे होती है, तीन तरीके से होती है जी। इग्निशन ऑफ सोर्स होता है, वहाँ हीट होती है, ऑक्सीजन होती है, तीनों का मिलके आप कह देंगे कि इग्निशन सोर्स कह लें या फ्यूल कह लें, ठीक है। हीट होती है, ऑक्सीजन होती है, तीनों का मिलके मिलाप हो तो फिर कम्बिनेशन हो तो इसको फायर कहते हैं, फायर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कहता है हाउ कैन फायर बी प्रिवेंटेड, आप बचाव कैसे कर सकते हैं, गुड हाउस कीपिंग के साथ कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। स्टोर कर सकते हैं मटीरियल, कंबस्टेबल और जो है फ्लेमेबल मटीरियल को अलग स्टोर कर सकते हैं, इग्निशन ऑफ सोर्स को अलग कर सकते हैं, इस तरह हॉट वर्क ना हो वहाँ, ये आपने चीज़ें देखनी है। हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। फायर फाइटर रखें, आप फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट रखें, फायर डोर्स होने चाहिए, उसके ऊपर कोई रुकावट ना हो, जैसे ये रुकावट आपको नजर आ रही है इस तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं आपने बतानी है। एज अ फायर वार्डन तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी क्लियर होगी, क्योंकि आपने उनको अवेयरनेस देनी है, ट्रेनिंग देनी है, बताना है और आपने ख्याल रखना है चीज़ों का। और अगर आप एज अ वर्कर हैं तो फिर भी आपने ख्याल रखना है कि कोई भी सिगरेट वगैरह बंदा वहाँ ना पिए और नुकसान हो सकता है, ठीक है। गेटिंग इन एंड आउट, ये बड़ा कॉमन हैजर्ड है जी। अगर आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो आगे से चाय लेके आ रहा है आपका ऑफिस बॉय वाला, तो फिर मसला बन सकता है और आपके ऊपर चाय गिर सकती है, उसके ऊपर गिर सकती है, गर्म चाय है तो जल सकते हैं, बर्निंग हो सकती है, ठीक हो गया। अब इसके बारे में जैसे ये आपके सामने ट्रॉलीज जा रही हैं लेके, बहुत ज़्यादा ट्रॉलीज, ये आपको एयरपोर्ट पे नजर आएगी या आपको कैरेफोर हो गया या कोई बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है वहाँ आपको इस तरह लेके जाते हैं। अब वो लेके जा रहे तो आगे नजर नहीं आ रहा था उनको, ठीक है। तो आगे कोई बच्चा भी आ सकता है, कोई बड़ा भी आ सकता है, उसको हिट कर सकते हैं ये, ठीक है, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो अब इसके बारे में बता रहे हैं कि हाउ कैन एंट्रेंस एंड एग्जिट हार्म बी हार्मफुल, कैसे एंट्रेंस और एग्जिट कैसे हार्मफुल होती है। ऐसी कि अचानक ही सडनली कोई आ सकता है, इक्विपमेंट आ सकता है या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, व्हीकल आ सकती है जो कि आपको हिट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरा व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट हार्म, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आप रिगर या सिलेंडर या रख सकते हैं, कोई बंदा रख सकते हैं जो साइन कर दे कि वहाँ खड़ा कर दें, ठीक है। या अवेयरनेस आप दे सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं, ठीक है, लोग उधर, ताकि कोई भी नुकसान ना पहुंचे। हाइट, वर्क एंड हाइट भी एक बड़ा कॉमन हैजर्ड है वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो उसके लिए अब ये है कि ये देखिए आपके हमने लेटर पे बंदा चढ़ा हुआ है और उसके साथ कोई भी नहीं है, स्क्रीन करने वाला कोई नहीं। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट, वजह क्या होती है जो ऊपर से नीचे गिरने की। पुअर वेदर हो सकता है, अनइवन फ्लोर हो सकता है, स्लोपी रूफ हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि स्कैफोल्डिंग, पुअर स्कैफोल्डिंग एडिक्शन हो सकती है, लैडर की पुअर कंडीशन हो सकती है, अनट्रेन्ड वर्कर हो सकते हैं, पुअर स्क्रीन हो सकती है, ये वजह हो सकती है।
ऊपर से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो हाउ कैन यू इंक्रीज सेफ्टी व्हेन वर्किंग एट, आप सेफ्टी की ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अवेयरनेस दे सकते हैं, अच्छे सुपरविजन कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं पहले काम स्टार्ट होने से पहले, ये आप सेफ्टी उसकी बढ़ा सकते हैं। हाउस कीपिंग के बारे में बात करेगा क्या वो, कि हाउस कीपिंग भी एक कॉमन हैजर्ड है, ये भी आप बात कर सकते हैं जब भी कोई आपसे पूछे कॉमन हैजर्ड के बारे में, या आपके सामने कितना गंद पड़ा हुआ है आपकी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, बैग्स पड़े हुए हैं फर्टिलाइजर के, ठीक है। हाउ कैन पुअर हाउस कीपिंग कॉज हार्म, कैसे हो सकता है, आग लग सकती है, सबसे पहले तो आग लग सकती है, ट्रिपिंग हो सकती है, स्लिप हैजर्ड हो सकता है, और बहुत सारे हैजर्ड्स हैं कि फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है पूरा हाउस कीपिंग वजह से। व्हाट कैन यू डू टू अबाउट इट, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, और आप हाउस कीपिंग करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लाइटिंग के बारे में जी, लाइटिंग जो है वो पुअर लाइटिंग भी हो सकती है और एक्सेस ऑफ लाइटिंग भी हो सकती है। तो पुअर लाइटिंग के बारे में व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड लाइटिंग, बेनिफिट्स क्या हैं गुड लाइटिंग के, मैं बताता हूँ। बेनिफिट ये कि अगर आप इंजर्ड होने से बच सकते हैं, मैकेनिकल हैजर्ड से, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से, और कोई एनिमल हैजर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आप बचत हो सकती है, ठीक है। व्हाट आर द की सेफ्टी इशूज ऑफ लाइटिंग, की सेफ्टी इशूज कौन कौन से हो सकते हैं कि ट्रिप हो सकता है, स्लिप हो सकता है बंदा, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है उसको, कोई एनिमल बाइट कर सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट कैन यू डू अबाउट, आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्पेक्शन करें, हाउस कीपिंग करें, उसकी क्या नाम है उसको प्रॉपर लाइटिंग दे, ये आप कर सकते हैं। मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग क्या होती है, मैनुअल लिफ्टिंग होती है जो हाथ से आप उठाते हैं, ठीक है, वजन उठाते हैं, जैसे ये बैग उठा के लेके जा रहा हो, ये इसका पुअर पोस्चर है, ठीक है, इसके उठाने का अंदाज बिल्कुल गलत है, तो ये हो सकता है जैसे ये है, बल्कि है, सामान बेशक इसका वेट ज़्यादा ना हो लेकिन बल्कि है, इसको नज़र कुछ नहीं आ रहा आगे, हो सकता है आगे स्लिप हो जाए या किसी के साथ आगे हिट हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो आपको कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग का मतलब क्या है, आपके ख्याल में क्या मतलब है मैनुअल हैंडलिंग का मतलब ये कि मैनुअल लिफ्टिंग, ठीक है, आप कोई भी वजन उठाते हैं, हैवी वेट हो सकता है कि बल्कि वेट हो सकता है, शार्प एजेस हो सकते हैं उसके, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रिस्क ऑफ इंजरी, कौन कौन से फैक्टर है जो कि इंजरी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, रिस्क है उसके साथ रिलेटेड। तो आपने फैक्टर बताने कि मैं फिर वो बता दी कि बल्कि हो सकता है, उसका पुअर पोस्चर हो सकता है, ठीक है, और शार्प एजेस हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ग्राउंड कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती, पुअर वेदर हो सकता है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू थिंक व्हेन असेसिंग दैट रिस्क ऑफ मैनुअल हैंडलिंग, कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में आएंगी जब आपने रिस्क असेसमेंट करनी है मैनुअल हैंडलिंग की। मैनुअल हैंडलिंग बता दी मैंने कि मैनुअल लिफ्टिंग, हाथ से उठाने की चीज़, कोई बैग उठा सकते हैं, कोई कुर्सी उठा सकते हैं, कोई आप लैपटॉप वगैरह कोई भी चीज़ उठाते हैं हाथ से या अपने शोल्डर के वेट से, तो फिर उसको मैनुअल हैंडलिंग करते हैं। अब वो कहता है जी कि क्या इसकी रिस्क असेसमेंट जब करनी है तो एक फार्मूला है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको टाइल बोलते हैं, जिसमें टास्क देखते हैं कि टास्क क्या है, ठीक है, क्या वो ऊपर लेके जानी है, बैग्स नीचे लेके आने हैं, किधर जाने हैं, ट्रॉले में रखने हैं, किधर करना है, ठीक है, टास्क क्या है। फिर इंडिविजुअल जो बंदा आप कर रहा है वो उसकी कंडीशन कैसी है, वो उठा भी सकता है कि नहीं सकता, वो बीमार तो नहीं है, उसको प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, उसकी टांग तो नहीं ख़राब, उसका बाजू तो नहीं ख़राब, उसका अपना वेट कितना, ये ना होगा उसका अपना वेट 40-45 किलो और उसको आप 70 किलो का बैग पकड़ा रहे हैं तो वो बंदा नीचे गिर जाएगा, उसकी फ्रैक्चर हो सकता है, इंजर हो सकता है वो, ठीक है। फिर आपने लोड देखना है कि लोड कितना है, लोड कैसा है, बल्कि तो नहीं है, लोड का कंडीशन कैसी है, ये आपने देखनी है, ठीक है। शार्प एजेस तो नहीं है, हो सकता है कि 2 किलो का ही हो गया, लेकिन वो शार्प एजेस बहुत ज़्यादा हो, आप उसका हाथ कट जाए, ये ना हो। फिर इसके बाद आपने इन्वायरमेंट देखना है, ग्राउंड कंडीशन देखनी है, बाहर का वेदर देखना है, ह्यूमिडिटी तो नहीं है, गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, सर्दी ज़्यादा तो नहीं है, फैटी फ्लोर तो नहीं है, ये चीज़ आपने देखनी है। व्हाट कैन यू डू अबाउट, आपने बता दिया, आपको रिस्क असेसमेंट करें, फिर उसको आप ट्रेनिंग दें, फिर उसको आप कोशिश करें कि ट्रॉली वगैरह यूज़ करें, ठीक है, मैनुअल एड्स इस्तेमाल, हैंडलिंग एड्स इस्तेमाल करें, ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉइस के बारे में बड़ा कॉमन हैजर्ड है जी, नॉइस हर जगह पे आपको नज़र आएगी, ज़्यादातर तो इंडस्ट्री में होती है, लेकिन एयरपोर्ट में भी होती है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी वगैरह में, ऑयल एंड गैस में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी ये, और सुनाई भी देगी नॉइस। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ हियरिंग डैमेज, मेन कॉज क्या होती है जी, इसकी मेन कॉजेस ये होती है कि जी आप अगर नॉइस लेवल का एक्सपोजर जो ज़्यादा देर तक आप सुनते हैं तो फिर वो डैमेज हो सकता है, ठीक है, और ईयर्स डैमेज हो सकते हैं। और इसका ये है कि
ज़्यादा देर तक काम करना वहाँ, तो ये भी नुकसानदेह है। व्हाट कैन यू डू अबाउट, आपने क्या करना है जी, आप पहले मीटर लेके आए, ठीक है, चेक करें कि वहाँ जो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कितने डेसिबल आ रहे हैं, फिर उसको पीपी से, ठीक है, ताकि वो बच सके। स्लिप एंड ट्रिप हैज़र्ड जो है बड़ा कॉमन है, मैंने बता दिया, पूरा हाउस कीपिंग की वजह से होता है, ठीक है, और पानी कहीं वो ज़मीन पे या फ्लोर पे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। स्लिप एंड ट्रिप, व्हाट आर सम कॉमन कॉजेज ऑफ स्लिप, बताया, पूर हाउस कीपिंग, ठीक है, वेटी फ्लोर, ऑयल स्पिलेज की वजह से स्लिप हो सकती है, और जो है केबल्स ऑन द फ्लोर, केबल्स अगर नीचे पड़ी हुई हैं ज़मीन के ऊपर, तो वो ट्रिप हो सकता है। कोई चेयर आ गया है, कोई टेबल है, उस पर भी बंदा ट्रिप कर सकता है। व्हाट कैन यू डू रिड्यूस स्लिप एंड ट्रिप, क्या कर, हाउस कीपिंग अच्छी हो, ट्रेनिंग दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, सबको साइन पोस्ट को लगा दी जाए, टूल बॉक्स स्टाफ में बताया जाए इसके बारे में। स्ट्रेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉमन है ये, इसके बारे में बताता हूँ। स्ट्रेस आपको बताया था मैंने कि अगर आप कोई भी कहाँ जहाँ आपको वेट करना पड़ जाए, टाइम आपका वेस्टेज हो रहा होता है, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। व्हाट फैक्टर कैन कॉज स्ट्रेस, शॉर्टेज ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है, आपको वेट ज़्यादा देर करना पड़ सकता है इस वजह से, ठीक है, और ये स्ट्रेस की फैक्टर्स हो सकते हैं। व्हाट आर सम इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट्स क्या हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, और आपको पेन होना शुरू हो सकती है बाजू में या सर में या किसी भी जगह पे, ठीक है। और आपने करना क्या है जी, आप उनको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपने 4 बंदे रखे हुए हैं वहां 10 बंदे हायर कर दें, ताकि जो पॉपुलेशन है, क्राउड है, उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर जी उसके बारे में ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यानी व्हाट कंसीडर टू रीजनेबल टेम्परेचर टू वर्किंग, कौन सा आप करेंगे। मॉडरेट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से लेके आई थिंक 40 तक जा सकता है, 35 37 तक जा सकता है। हाउ कैन टेम्परेचर अफेक्ट यू, आपको अफेक्ट कैसे कर सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकती है, हीट स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है अगर सर्दियों में हो, ठीक है। और आप कर सकते हैं इसके बारे में, आप उसको अच्छे तरीके से गर्मियों में पानी दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, डिहाइड्रेशन ना होने दें, उसको ठंडी जगह पर रखें, शेल्टर दें, रेस्ट दें, ये कर सकते हैं आप। और सर्दियों में आप उसको गर्म वार्म जगह पर रख सकते हैं, ठीक है, और उसको वार्म क्लास दे सकते हैं। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, गाड़ियों की और ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के बारे में वो कह रहा है जी, इसको कैसे करना है आपने। हाउ कैन व्हीकल कॉज हार्म, जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे हार्म उनको हो सकता है, कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है, पहुँचा सकती हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, और आप ट्रांसपोर्ट सेफ्टी करें। गाड़ियाँ जो है, व्हीकल जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है, हिट भी कर सकती है, ठीक है, बैक करते वक्त भी हिट कर सकती है, और अगर ड्राइविंग नहीं आती तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, ब्रेक फेल भी हो सकती है। और उसको अपने इंक्रीज करने की ट्रेनिंग दें, उसको अवेयरनेस दें, ठीक है, उसको लाइसेंस चेक करें, इंस्पेक्शन देखें, ठीक है। वाइब्रेशन के बारे में बताता हूँ जी मैं आपको। वाइब्रेशन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिल मशीन, और भी बहुत सी मशीन ऐसी होती हैं, रोड कटर मशीन होती हैं जिसमें वाइब्रेशन होती है। व्हाट हार्म कैन बी कॉज बाय वाइब्रेशन, क्या हार्म हो सकता है जी। हैंड और वाइब्रेशन सिंड्रोम हो सकते हैं, और होल बॉडी वाइब्रेशन सिंड्रोम हो सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से नमनेस होती है, हाथ कांपते हैं, ठीक है, ग्रिप नहीं होती, ठीक है। और ये सिम्टम्स मैंने बता दिए आपको। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट हार्म, आप बच कैसे सकते हैं इससे। आप रोटेशन दे दें, अवेयरनेस ट्रेनिंग दें इनको, लोगों को, ठीक है, तो इनका जो एक्सपोजर टाइम है वो कम कर दें, आप बच सकते हैं, ठीक हो गया जी। हमने क्या इस पर स्टडी किया जी, व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड के बारे में, और व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड, और कॉमन हैजर्ड को आप कैसे सकते हैं, इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का ख़त्म हो गया। आप के सामने ये नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट में देख सकते हैं आप। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खैर और खैरियत रखे। अल्लाह हाफिज़।